आज का ये वचन आपको सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस पर मनन करना भी जरूरी है, और जब आप इस सुने तो इसको कंटिन्यू सुनते रहें। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसका 22 वचन, 22वां वचन लिखा, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। किसके पास लाए? यीशु के पास लेकर आए। उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हालेलुया। लिखा, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हालेलुया। अब आप जब इस अंधे के बारे में आप सुन रहे हैं कि एक अंधा यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने क्या किया, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को भगाया, निकाला। और जब निकाला तो लिखा कि वो अंधा और गूंगा, जो अंधा था और गूंगा भी था, वो देखने भी लगा और बोलने भी लगा। हालेलुया। अब एक इंसान ये सोचेगा कि ये तो अंधा है। अगर आप संसारिक दृष्टि से, सब जन देखो इधर साइड में, अगर संसारिक दृष्टि से आप इसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ये तो गूंगा है, इसको तो डॉक्टर की जरूरत है, ये तो अंधा है, इसको तो आंखें नहीं है, इसको कुछ हो सकता है, इसके अंदर कुछ आंखों में हो गया हो तो इसको इलाज की जरूरत है, या कुछ जड़ी बूटी, जैसे उस समय जैसा भी होता था। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे और गूंगे को के अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा, और जैसे ही दुष्ट आत्मा निकला उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उसकी जुबान खुल गई, वो बोलने लगा और देखने लगा। सब चकित हो गए। मैं समझाना क्या चाहता हूं, आज वो लोग जो खेलते हैं उनको लगता है, दूसरे लोगों को लगता है कि नहीं, इन्हीं के ऊपर दुष्ट आत्मा है, इन्हीं की जिंदगी में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। पर याद रखो, बाइबल में लिखा है चोर चोरी करने के लिए, घात करने, नाश करने के लिए आता है। अब शैतान जब एक इंसान के जीवन में आ रहा है तो हो सकता है कि वो जरूरी नहीं कि वो खेल के, जिसके ऊपर जो खेल रहा है उसी के अंदर दुष्ट आत्मा हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक बहन है और उसके हस्बैंड के अंदर नशे की दुष्ट आत्मा है और वो नशे कर रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर आदत है। वो आदत दी किसने है? वो शैतान ने दी है। हालेलुया। आप गवाहियां सुनते हैं कि जब प्रार्थना होती है, डांटा जाता है कि वो गर्भ के बंधन खुले और शैतान छोड़े, और होता क्या है कि उसी घड़ी कुछ ऐसी चीजें होती, निकलती हैं और परमेश्वर उस गर्भ के बंधन को फिर खोलता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा गई है। हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि दुष्ट आत्मा जो खेलता है उन्हीं में हो। आपके बिजनेस में भी वो अटैक करता है, आपके फाइनेंस पे भी वो अटैक करते हैं, आपके करियर पर भी वो अटैक करता है। हालेलुया। आपके बच्चों पर भी वो अटैक करता है। अब शैतान का जब अटैक होगा, आपके बच्चे लड़ेंगे शैतान का जब अटैक आपके घराने पे होगा, आपका हस्बैंड हो सकता है कि वह विचार में भी जा सकता है, गलत लाइन में भी जा सकते हैं। हालेलुया। जब आप पे अटैक होगा शैतान का, तो जरूरी नहीं कि आप खेलने लगो, वो कहीं ना कहीं से शैतान काम करने की कोशिश करता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं से वो काम करने की जरूर कोशिश करता है। आपने गवाहियां सुनी कि आप प्रेयर कर रहे थे, उस शैतान को डांट रहे थे और मेरे पथरी निकल गई। सैकड़ों गवाहियां आपने सुनी है कि पथरी निकल गई। अब पथरी निकल गई, क्या वो पथरी शैतान था? वो डाला था शैतान ने पथरी को। हालेलुया। वो उसकी जुबान को और आंखों को शैतान ने बंद करके रखा था, और 1000 इलाज करवा के थक जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको डांटा, वैसे ही वो निकल गया, और वो गूंगा बोलने लगा, वो अंधा देखने लगा। हालेलुया। अब जो दुष्ट आत्मा है वो है क्या? कोई कैसे अपना घर छोड़ सकता है? बताओ। आप छोड़ सकते अपना घर? हाँ, अपना घर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते आप। हम मत्ती इसी अध्याय में, 12 अध्याय में ही हम 43 वचन से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है
तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, प्रार्थना में बैठता है, और जब फायर प्रेयर होती है, जब प्रार्थना होती है, दुष्ट आत्मा उसमें से निकलता है। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं और ये चीजें बोलते रहते हैं, और कई लोगों की जिंदगी में यही प्रॉब्लम होती रहती है। क्या होती रहती है कि प्रेयर हुई, दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकला, फिर वो खेल रहे हैं। दूसरे संडे खेलने लगे, उस दिन फ्री हो गए, फिर खेलने लगे, महीने बाद खेलने लगे, 5 साल बाद अभी भी खेल रहे हैं। हालेलुया। पर आज वचन जब सीखोगे, आज से नहीं खेलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें वचन को सीखने की जरूरत होती है। लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। लिखा, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। कहती है मैं उसी घर, यहां पर कहती है, तब कहती मैं अपने उसी घर में, अपने उसी घर में। आपके शरीर को वो क्या कह रही है? अपना घर कह रही है। कह रही मैं अपने उसी घर में जहां से इन लोगों ने मुझे निकाला था, मैं वहीं जाऊंगी। क्योंकि वो ढूंढ रही सूखी जगह। सूखी जगह, जब मैं इस वर्ड को मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था इस वर्ड के बारे में, सूखी जगह होती क्या है, सूखी जगह क्या वो होती है? तो सूखी जगह ऐसी जगह जो कुछ भी नहीं पैदा कर रही हो। हालेलुया। जो बंजर हो, एक ऐसा जीवन जिसके द्वारा कुछ नहीं होता है, तो उनको ढूंढती। जब उन ऐसी चीजों को पाती नहीं, ऐसे लोगों को पाती नहीं है, तब कहती कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी, जहां से मैं निकाली गई थी, मैं उसी घर में लौट जाऊंगी। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपके लिए प्रेयर होती, परमेश्वर का दास आपके लिए प्रे करते हैं, और आप उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा निकलता है। हालेलुया। पर होता क्या है कि कुछ दिन के बाद फिर दुष्ट आत्मा आ जाती है, फिर खेलने लगते हैं। अब वो फिर नहीं छोड़ रही है। आगे क्या कहती है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोई क्या अपना घर छोड़ सकता है क्या? तो दुष्ट आत्मा भी आपको अपना घर कह रही है, और जब आपको अपना घर कह रही है तो ऐसे कैसे वो छोड़ सकती है? पर क्या आप उसके घर हो? क्या नहीं हो? बाइबल का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन। तुम क्या हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। दुष्ट आत्मा आपको घर कहती है, और परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? आपको मंदिर कहता है। और क्या कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जो कहती है अपना घर कहती है, लेकिन परमेश्वर आपको अपना मंदिर कहता है, और आप में वो बसता है, उसका आत्मा आप में बसता है। हालेलुया। हुआ क्या? लिखा है, पर वो क्यों लौट आती है? लिखा, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। जब निकाली गई आपके अंदर से दुष्ट आत्मा, वो इधर उधर खोज रही, कोई तो मिले मेरा घर, कोई तो मिले रहने के लिए सूखा जगह, पर नहीं मिलती है। तो कहती मैं उसी घर में जहां से निकली थी मैं लौट जाऊंगी। हालेलुया। अब जब वो आती है तो उस घर में जहां से वो निकली थी, लिखा है उस घर को उसे सूना, झाड़ा बुहारा, साफ सफाया, और लिखा साफ घर पाती है और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। मान लो एक बहन है, उसका गर्भ शैतान ने बंद करके रखा है, उसको पथरी दे दी, उसको गांठ या गिल्टी दे दी, अब उसका गर्भ बंद है। हालेलुया। जब उसके लिए प्रेयर हुई, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसे छुआ, और परमेश्वर ने उसके अंदर से वो पथरी को निकाला, वो गांठ को निकाला। हालेलुया। किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। तो क्या वचन कहते हैं कि उसे झाड़ा बुहारा, साफ हुआ कि नहीं?
उसके उसने साफ हुई, बीमारी को खत्म किया, नसों को खत्म किया, प्रॉब्लम को खत्म किया। हालेलुया। जब जब पत्थरें निकली, जब गांठ निकली, तो बाइबल में लिखा कि उसको सजा सजाया पाती है। मतलब जब गांठ गई, फिर प्रभु ने उसको बच्चे की आशीष दी। आमीन। उसे गवाही के साथ परमेश्वर के घर में खड़ा किया। क्या किया? उसको, उसके जीवन को परमेश्वर ने सजाया। सजाया कि नहीं? उसको टेस्ट मनी दी। लोगों को गवाहियां देता है परमेश्वर। गवाहियां का मतलब क्या हो रहा है? आपकी जिंदगी को परमेश्वर सजा रहा है। आप गवाही कैसे देते हो? आप अपने मुंह से ही देते हो ना। अगर आप कहते हो मेरा बिजनेस, तो आपका ही बिजनेस है ना, अपने बिजनेस की गवाही देते हो। आपके लाइफ को सजा रहे हैं। आपके हस्बैंड नशे कर रहा था, कर्जे थे, परमेश्वर आपको सजा रहे हैं। लिखा साफ भी कर रहा परमेश्वर, और आपको सजा रहा है। सजा किसके द्वारा रहा? गवाहियों के द्वारा। किसी ने गवाही दी पिछले संडे कि इस बच्ची थी, उसका गुप्तांग नहीं बना था, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे छुआ, और उसका वो अंग बना परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। ऐसी बहनें कि हम 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, 13 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। उनका हस्बैंड नशे नहीं छोड़ रहा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा, और जब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे, वो दुष्ट आत्मा भागा, और जब भागा तो परमेश्वर ने उस लड़ाई झगड़े को खत्म किया, और उसके बाद उनको गवाही के साथ खड़ा किया। मतलब परमेश्वर ने साफ भी किया उनकी जिंदगी को, क्लीन भी किया उनकी जिंदगी को, और फिर उसके बाद गवाही के साथ खड़ा करके उन्हें सजाया भी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बाइबल में लिखा परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है हम तो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या हैं? हम सहकर्मी हैं। मतलब कुछ परमेश्वर काम करते हैं, कुछ तुम्हारा भी काम होता अपने लाइफ में। हालेलुया। कुछ परमेश्वर भी करता है, कुछ तुम्हारा भी काम होता है। परमेश्वर ने तो आपके लाइफ को साफ किया, बीमारी को साफ किया, नसों को साफ किया, गरीबी को साफ किया, और साफ करके आपको सजाया भी, मतलब गवाही भी दी आपको। आमीन। और जब दुष्ट आत्मा आ रही तो क्या देख रही है? कि ये घर बड़ा साफ सुथरा है, वाह सजा दिया गया है, गवाही बन गई है। पर एक वचन इसमें लिखा है जो सबसे पहले वो आती है, देखती है, लिखा है उस घर को सूना पाती है। हालेलुया। क्या पाती है? सूना पाती है। वो घर सूना पाती है, और सूनेपन को खत्म परमेश्वर नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको साफ भी करता है, सजाता भी है, पर सूनेपन को खत्म करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की होती है जिसे परमेश्वर गवाही देता है, जिसे परमेश्वर उसके जीवन को साफ सुथरा करता है। हालेलुया। अब साफ सुथरा लोग आए, बहन ने गवाही ले ली, बेबी की ब्लेसिंग आ गई। हालेलुया। लोगों ने बोला कि ये रोग है, इसकी वजह से तू प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। परमेश्वर ने उस रोग को साफ किया उसकी जिंदगी से, उसको बेबी की आशीष दी, बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। उसके बिजनेस को फलवंत किया। उसके ऊपर बीमारी थी, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर बदल रहे थे, लेकिन कोई बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जब परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर ने उस बीमारी को साफ करके, उससे चंगा करके गवाही के साथ खड़ा कर दिया, सजा दिया। ये परमेश्वर का रोल था, पर आपका भी रोल है एक। आमीन। आपका भी एक रोल है। परमेश्वर ने सारे अपने काम को, जब वो क्रॉस पर चढ़ाया गया, अंत का वर्ड जो परमेश्वर ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया है। पर एक रोल आपका रह जाता है कि अपने लाइफ में से सोनेपन को फिनिश करना। आमीन। क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके शरीर को अपना घर कहती है। हालेलुया। आप अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। कौन चलाता है? आप अपनी देह के द्वारा सोचते हैं, देह के द्वारा आप जानते हैं अपने माइंड के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना। अब वही दुष्ट आत्मा अगर आपके अंदर बैठी है, हालेलुया। अब एक घर में कोई बंदी बाहर से आ गया, चोर डाकू आ गया और आप पे रख दिया। अब जैसा वो बोलेगा वैसा करते हैं लोग। तो जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आई, घर में आई, तो उसने देखा क्या ये सूना पड़ा है। बीमारी खुदावन ने साफ किया,
गवाही के द्वारा सजाया, पर वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए था कि खुदावन का वचन मानना था। आमीन। प्रभु के नाम से अपने मन को फिराना था और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना था, पर वो नहीं चला पाते। परमेश्वर को अपने हृदय में बसाना था। उसके वचन में जो लिखा, अपने मन को फिराओ, पर लोग मन को नहीं फिराया। उनकी गवाही लेने के बाद, सजने के बाद फिर भी उनके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं। अभी तक उन्होंने परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा भी नहीं लिया। खुदावन ने उन्हें सजा दिया, उन्हें साफ कर दिया, सजा दिया, लेकिन हुआ क्या कि आपका सूनापन रहा। और क्या इसमें प्रभु का घाटा है? परमेश्वर का घाटा नहीं है। घाटा किसका है? फिर क्या कहती है वो दुष्ट आत्मा? वचन कहता है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। बंदे ने गवाही ले ली, आशीष ले लिया परमेश्वर की, बिजनेस फलवंत होने लगा, सारे काम बनने लगे, शर्मिंदगी को परमेश्वर ने मिटा दिया। अब उसके बाद क्या चाहिए था? वो अपने मन को फिराता और प्रभु के वचनों को अपने अंदर रखता। वो प्रार्थनाओं में अपने जीवन को बिताता, प्रभु के घर में आता और आराधना में रहता, ताकि उसके अंदर कोई सूनापन नहीं होता। और सूनापन जब नहीं होता है तो वो दुष्ट आत्मा आता, वो देखता ये तो फायर से भरा है, इसके अंदर तो वचन भरे हैं, इसके अंदर तो परमेश्वर की महिमा हो रही है, अब मुझे इसके अंदर नहीं रहना, अब मैं वापस जाऊंगी। तो वो एक आई थी, वो 7 जगहों से आपके अंदर से निकलेगी। लेकिन हुआ क्या? जब आई तो सूना पाया और 7 को और लेकर आई, और पहली जो दशा थी उससे भी बुरी दशा हो गई उसकी। हालेलुया। उसने मन नहीं फिराया, उसने अपने चाल चलन को बदला नहीं, अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया। पहले के समान वो मोबाइल में, पहले के समान वो पाप में, पहले के समान चुगलियां करना, पहले के समान वो सब कुछ उसके अंदर है। पर चाहिए था कि वो अपना मन फिराता। यीशु ने कहा, जब सेवा स्टार्ट की उन्होंने यही वचन बोलकर स्टार्ट की, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आमीन। पर मन नहीं फिराया। उन्होंने प्रार्थना में नहीं गए, उपवास में नहीं गए, परमेश्वर के वचन उनके सामने थे, उन वचनों को उन्होंने माना नहीं। उनको लोगों की फिक्र थी कि हम अगर प्रभु का वचन मान लेंगे, हम परमेश्वर के अनुसार चलने लगेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। एक जगह यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह खड़े थे, एक आदमी आया और बोला आके कि देख मेरी बेटी मरने पर है, उसे ठीक कर दे चल के। और वहीं पर एक आदमी आ गया, बोला नहीं नहीं नहीं, गुरु को कष्ट ना दे क्योंकि तेरी लड़की मर गई है। यीशु मसीह ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोला कि नहीं नहीं लड़की, अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, मुझे ले चल। और जब यीशु मसीह घर में गए तो क्या देखा? उस आदमी जिसकी लड़की मर गई थी, उसके काफी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग खूब रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। हालेलुया। खूब रो रहे, छाती पीट रहे। और लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया और अंदर गए और बोला लड़की मरी नहीं है, सो रही है। जो छाती पीट रहे थे, हो कर रहे थे, ही हंसने लगे। सोचो, कुछ लोग घर में मौत पे रो रहे हैं, कोई खत्म हो गया उस पे रो रहे हैं, और जब उस पे रो रहे हैं और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा नहीं मरी नहीं है, सो रही है, लोग हंसने लगे। ही सोचो, हंसने लगे। अब आप सोच के देखो कि किस तरीके के लोग होते हैं। वो रो नहीं रहे थे, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे थे। कष्ट तो उसके माँ को हुआ होगा, वो लड़की के भाई को हुआ होगा, उसके पिता को हुआ होगा, क्योंकि आपका परिवार है। जो आप पे बीतती है वो आपके नाते रिश्तेदारों पर नहीं बीतती। और उन्हीं लोगों के लोग, ऐसे लोग जो उनके रिश्तेदार जैसे ही बोला हंस रहे। सोचो, मौत में रो रहे हैं लोग। किस में रो रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक औरत को आदमी ने पीटा, बहन मैं तेरे संग रो ले, ऐसा नहीं। लोग मौत में रो रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने कहा नहीं ये लड़की मरी नहीं, सो रही है, लोग हंसने लगे। और लोग, ऐसे लोगों का उनको डर होता है।
ऐसे लोगों को डर लगता है कि मेरे पड़ोसी क्या कह लेगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरे नाते रिश्तेदार करेंगे अगर मैं परमेश्वर को मानूंगा, अगर मैं परमेश्वर को अपने जीवन में बसाऊंगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहती मैं अपने उसी घर में चली जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों उसमें लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है? दुष्ट आत्मा कह रही मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी, और जब आ रही क्या पा रही? सोना पा रही, साफ सुथरा पा रही, सजा सजाया पा रही, गवाही वाला जीवन। ओ गवाही बन गई इसकी जिंदगी में। वो इसकी जिंदगी तो साफ हो गई, बीमारी नहीं रही, गवाही भी दे दिया, पर सोना है। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपने मन नहीं फिराया। हालेलुया। मन फिराकर परमेश्वर के नाम से आपने जो वचन में लिखा है आपने वो नहीं किया, परमेश्वर की संगति में नहीं आए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, परमेश्वर उनकी शर्मिंदगी को मिटाया, लोगों के सामने वो सर उठाने वाले नहीं थे, लोग उनको बोलते थे ऐसे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दी, लेकिन उनके जीवन में आशीष दी। उनको पूछो परमेश्वर के घर में कितने साल हो गए, मैं महीने की बात नहीं साल की बात कर रहा हूं, सालों हो गए खुदावन की उपस्थिति में नहीं आए वो। और उनको लगता है कि आशीष मेरे साथ है, चंगाई मेरे साथ है, तो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। अगर उसने आपको आशीष दी है तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे छीन लेगा। हालेलुया। किसी रिश्तेदारी में आप शादी ब्याह में आप जाते हैं और आप कुछ भी व्यवहार करके आते हैं, कुछ बर्तन देकर आते हैं, अगर कुछ कारणवश बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या आप बर्तन वापस ले लेते हैं क्या? जब आप मनुष्य होकर नहीं ले सकते तो वो परमेश्वर होकर आपसे क्यों लेगा वो? हालेलुया। वो इतना जेन्युइन परमेश्वर है। पर होगा क्या कि जिस चीज को खुदावन तुम्हें और आगे बढ़ाना चाहता था, और तुम्हें सजाना चाहता था, और तुम्हारे लाइफ में गवाहियां पैदा करना चाहता था, तुम्हारी अगुवाई करना चाहता था, तुम्हारे फाइनेंस के विषय में, तुम्हारे उस बच्चे के विषय में, तुम्हारे इस जीवन के विषय में, पर वो नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने बच्चा की आशीष ले ली, अभी बच्चे की सेहत तो बनना भी है। हालेलुया। अभी उसको समझ बुद्धि भी चाहिए, उसको बड़े होकर नौकरी भी अच्छी चाहिए। वो कैसे होगा? हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अपने सोनेपन को खत्म करें। जिसको अंदर बार बार दुष्ट आत्मा आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि सोना है आपकी जिंदगी, क्योंकि आपने मन नहीं फिराया। सफाई तो हो गई आपके लाइफ की, सज तो गए, गवाही तो मिल गई आपके लाइफ में, पर दिक्कत कहां पे है कि आपका घर सूना पड़ा है। आप वो जो मंदिर है उसके अंदर जहां पर बाइबल में लिखा कि उस परमेश्वर का आत्मा वास करता है, आपने उसे नहीं बैठाया, आपने वचनों को नहीं बैठाया है। जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तू भी पवित्र बन, अपने सब कामों में पवित्र बन। हालेलुया। आप काम करते हैं बाहर, या आपकी कोई बिजनेस है, छोटी दुकान है। एक जगह मैं कुछ गया, कुछ खा रहा था, और मैं वहां से बाइक पे बैठा चला आया, और मुझे याद है, और बहुत दूर आ गया था, और बहुत दूर आ गया, और मैंने कहा नहीं, वापस बाइक वापस कर। इतनी दूर चला गया, काफी दूर, और फिर मैं वापस गया, उसको पैसे दिए जाके। परमेश्वर के दास एक डीसीएस दिनाकरण जी, हालेलुया, एक अपने टीम के साथ एक होटल में गए, कॉफी पी रहे थे, और जब उनके पास बिल आया तो वो तकरीबन 70 कॉफी का 70 लोग थे, पर बिल आया कम का, कुछ 60-65 का, ऐसे कुछ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और उन्होंने क्या किया, बिल देकर चले गए। और जब प्रेयर करने गए वो, तो परमेश्वर ने बोला अगर तू थोड़े में ईमानदार नहीं होगा तो मैं तुझे बड़ा कैसे दूंगा। हालेलुया। उनको समझ आई और वो वापस गए और उसका पूरा बिल चुका के आए। अपने सब काम में तू पवित्र बन, अपने जीसस को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, अपने मन को फिराना। मन कैसे फिराना कि जब तुम 4
पहले जब यीशु मसीह नहीं था, जब तुम अपने पड़ोसियों के सामने बैठते थे, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बातें उसकी बातें, दुनिया की बातें, पर अब जब तुम बैठ रहे हो तो क्या तुम्हारे अंदर से गवाहियां निकल रही हैं? क्या तुम्हारे अंदर से प्रभु के वचन निकल रहे हैं? जब तुम पड़ोसियों में बैठ रहे हो, जब तुम अपने नाते रिश्तेदारों में बैठ रहे हो, अपने दोस्तों में बैठ रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर से वचन निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे होंगे। और फिर कहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये शैतान छोड़ क्यों नहीं रहा है? हालेलुया। वो इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो आपको अपना घर कहता है और आपने अधिकार दे रखा दुष्ट आत्मा को, आ जाओ भाई, आ जाओ, अपनी 7 बहनों को और लेकर आ जाओ। हालेलुया। वो जाती है 7 अपने भाई बहनों को लेकर आती, चल भाई घर वो है ना, वो जो जहां जो हमारा घर था अब तो सज गया है। हालेलुया। अब तो वो सजा दिया गया, साफ सुथरा भी है, चलो अच्छा रहेगा वहां रहने के लिए। हालेलुया। जब एक लाइफ से दुष्ट आत्मा जाती है, जब एक व्यक्ति गवाही अपने लाइफ में पाता है, वो बीमारी की हो सकती है, वो छोटी गवाही हो सकती है, वो बड़ी गवाही, अगर आपने गवाही प्रभु के घर में दे दी है, अगर आपको परमेश्वर ने छू लिया है, आपने वचन समझ में आ गए, तो जरूरी है उसके बाद अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखना। आमीन। डेली परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, हफ्ते में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की संगति करना। आमीन। लिखित वचनों को पढ़ना और लिखित वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार चलना। अगर आप ये करेंगे, परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर वो दुष्ट आत्मा 7 क्या, अगर 70,000 भी लेकर आएगा, आपको वो छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, वो 7 क्या, वो 70,000 भी लेकर आ जाएगा कि चलो इस पे अटैक करते हैं, पर आपका घर में, अगर आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा होगा, आपके आप वचनों पे खड़े होंगे, आपके अंदर सूनापन नहीं होगा, आप मन फिरा चुके होंगे, आप वचन पे चल रहे होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवास कर रहे होंगे, फिर वो 7 क्या 70,000 भी दुष्ट आत्मा को लेकर आएगा और बोलेगा मैं इसमें बैठ जाऊं, वो नहीं बैठ पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, उसका कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करेंगे सब जन। कोई अधिकार नहीं है, कोई शैतान का अधिकार नहीं होगा फिर। हालेलुया। आप अधिकार देते हैं आप सोनापन, एक इम्पटी, इंग्लिश की बाइबल में लिखा इम्पटी, एक खालीपन। हालेलुया। वो घर कहती है, क्या कहती है? अपना घर। तो जिसका घर होता है वो मेन कमरे में सोता है, बेड पे सोता है, उसके लिए अच्छे गद्दे होते हैं कि नहीं? तो वो आपकी देह को अपना घर कहती है, आपका घर नहीं है बल्कि अपना घर कहती है। फिर वो चलाती है। अब जब दुष्ट आत्मा आता तो क्या करेगा? आके चोरी करेगा, नाश करेगा, घात करेगा। पर जब प्रभु का आत्मा आता है, आपको शांति देता है, आपको सफल व्यक्ति बनाता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जितने मैं तेरे हाथों के कामों पे आशीष दूंगा, फिर परमेश्वर आपके हाथों के कामों पे आशीष देने लगता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर आशीष देने लगता है आपको। हालेलुया। फिर आप जो करते हैं आप सफल होते हैं उनमें। दिक्कत क्या है कि सोनापन लोगों की जिंदगी में अभी भी। उनसे पूछो क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? नहीं लिया होगा। वचन कहता है, आपने वो किया ही नहीं। हालेलुया। सच में जो वो वचन कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, लोगों की पड़ी है। और वही लोग जो ही कर रहे हैं उस टाइम जब लोग मरे पड़े हैं। आपके परिवार के अलावा कोई आपकी फिक्र करने वाला नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर के लोगों की बात अलग है। हालेलुया। वो आपकी फिक्र भी करेंगे, आपके लिए प्रेयर भी करेंगे, लेकिन जो एक चीज होती, क्योंकि आप किसी घर से अगर कोई खत्म हुआ है तो जो उस पर गुजरती है वो वही जानता है, दूसरा वो बोझ नहीं उठा सकता। हाँ, उसके दुख को महसूस कर सकता है, पर वो दुख वही उठाता है जो इसके यहाँ घर से कोई गया हो। हालेलुया। तो लोग तो कहने वाले होते हैं, सिर्फ लोगों की नहीं सुनना है। आपको परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसके मुताबिक चलना है, पवित्रताई में रहना, परमेश्वर की संगति में रहना, यह बहुत जरूरी है। और अपने लाइफ से सोनेपन को खत्म करना। यीशु मसीह के पास आए और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने मन को फिराएं। आमीन। वो दुष्ट आत्मा कह रही कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से निकली थी, और जब वो आती है तो सूना पाती है,
और सजा सजाया पाती, साफ सफाई पाती है। साफ सफाई मतलब परमेश्वर ने आपके अंदर से बीमारी को निकाला, और सजाया का मतलब उसने गवाही के साथ आपको खड़ा किया। हालेलुया। पर वो दुष्ट आत्मा एक चीज और देखती है कि वो सूनापन भी देखती है, खालीपन भी देखती है, कि आपको मन फिरा लेना चाहिए था, आपको वचन पे चलने लगने चाहिए था, पवित्र आत्मा से आपको भर जाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं होती, तो वो साथ को और लेकर आती है। अपने अंदर से सूनेपन को खत्म करें, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर ताकना शुरू करें, यीशु मसीह के पास आए, प्रार्थनाओं में लिखित वचनों पे अपने जीवन को व्यतीत करें, और आप देखेंगे फिर वो 7 क्या 70,000 भी दुष्ट आत्मा लेकर अपने भाई बहनों को आएगी, फिर भी आपको वो छू नहीं पाएगी। आपके अंदर घुसना तो दूर की बात, छू भी नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आज के इस वर्ड के लिए और बोलो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा और अपने अंदर से सूनेपन को खत्म करूंगा। आज से मैं मन को फिराऊंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तेरे लिखित वचनों को मैं पढ़ूंगा परमेश्वर, और उन्हीं के अनुसार मैं चलूंगा। और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद मैं दुष्ट आत्मा का घर नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर का मंदिर, मैं आपका मंदिर कहलाऊंगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।